हेमंत सोरेन ने विपक्ष की राजनीति पर फिर से एक बार छक्का मार दिया है। यह छक्का इस बार केंद्रीय सरना स्थल के सामने से रैंप नहीं हटाने के खिलाफ जिस तरह से विपक्ष राजनीति कर रही थी, जिस तरह से सड़कों पर आप लोगों ने ड्रामा देखा, लोग सड़क पर पुतला दहन कर रहे हैं, मानव श्रृंखला बना रहे हैं, लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, हेमंत सोरेन हाय हाय का नारा लगा रहे हैं। ये वही हेमंत सोरेन है जिन्होंने कहा था कि सरहुल पर्व हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। उसी समुदाय से हम भी आते हैं, हमें भी उससे आस्था जुड़ा हुआ है। हमारे साथ सोनू खलखो हैं। सोनू जी, किस तरह से देख रहे हैं रैंप नहीं हटाने के खिलाफ में आप लोग आंदोलन का नींव रखा था, धीरे धीरे वह आंदोलन राजनीति का शिकार हो गया, राजनीति का भेंट चढ़ गया। आप पीछे भी अपने कदम को आपने खींच लिया, लेकिन लगातार आपने कहा था कि सरकार रैंप को हटाएगी और आज सरकार रैंप हटाने का फैसला सुना दिया है, रैंप हटाने का काम चल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं तमाम झारखंड के लोगों को मैं हृदय से जय जोहार करना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं अपने बातों को शुरू करने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और माननीय मंत्री कल्याण मंत्री माननीय चमरालिंडा जी का और माननीय विधायक राजेश कच्छप जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तहे दिल से मैं आभार व्यक्त मैं जितनी आभार व्यक्त करूँ कम है, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को मैं आभार व्यक्त करूँगा क्योंकि विधानसभा में जिस प्रकार से जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में जब बैठक हुई थी, जो हमारी जो मांगे थी रैंप को हटाने को लेकर के, और उसी कड़ी में उन्होंने हम आदिवासी संगठनों के साथ जो बैठक बुलाई थी उसमें जो बात कही थी वह बात दिल छू लेने वाली बात थी कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारी भी आस्था सरना स्थल से जुड़ी हुई है और मैं वही करूँगा जो आप लोग जैसा चाहते हैं। और उस चीज़ को कहते हुए मैंने एक बात कहा था कि इस चीज़ के लिए हमको समय चाहिए और जो है वो समय था कि सरहुल से पहले आप लोगों की सारी मांगों को आप लोगों के अनुरूप पूरा करने का काम मैं करूंगा। ये बातें उन्होंने विधानसभा में कही थी और उस बात को आज हकीकत में आज बदलते हुए देखना अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। आज एक अपने झारखंड राज्य का एक वासी होने के नाते एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इस तरीके से जो एक निर्णायक जो कदम बढ़ाते हुए देखना अपने आप में गौरवान्वित महसूस होती है। और जिस प्रकार से यहाँ पे जो चीज़ें जो अच्छे अगुआ लोग हैं, जो सारे जो चीज़ लोग हैं आदिवासी समुदाय के जो बेहतरीन जो लोग हैं, जो समाज के लिए दिलो जान से जो लोग लड़ते हैं, करते हैं, चिंताएं करते हैं, उन सारे लोगों के लिए मैं हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज उस कड़ी हेमंत के खिलाफ जिस तरह से आप लोगों ने सड़क पर उतर करके आंदोलन किया, पुतला दहन किया, सड़कों पर सुनाई दिया हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन हाय हाय, आप लोगों से जब कहा था तो विश्वास क्यों नहीं था? क्यों ये सब ड्रामा आप लोग सड़क पर कर रहे थे? यही चीज़ है, हमने स्पष्ट कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्योंकि हम लोगों ने साफ तौर पे देखने लग गए थे हम लोग कि यहाँ पे राजनीतिकरण की जा रही है। हमारी जो सामाजिक मांग है, सामाजिक मांग में ना चाहते हुए जबरन घुस करके राजनीति करने का काम किया जा रहा है और इस चीज़ को हम लोगों ने कई बार कोशिश की कि इस चीज़ को बंद किया जाए, लेकिन हमारी जो जन भावना जो हमारी थी, हमारी जो भावना थी, हमारी भावना थी हमारा सरना स्थल के सामने से रैंप हटे। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हम लोगों से स्पष्ट वादा किया था कि सरहुल से पहले आप लोगों का सारी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, तो उन्होंने एक साफ तौर पे कहा था। उनकी बातों में सच्चाई थी, उनकी बातों में वो समर्पण था, समर्पण की भावना थी, हर वो चीज़ें उनकी स्पष्ट रूप से कह रही थी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार राजनीति से इतर उन्होंने इस बात को कहा था, जो कि एक स्पष्ट रूप से एक जो दिल से समझने वाला आदमी समझ सकता है। और वो उसका उदाहरण ये आज है, आप लोग देख सकते हैं कि आज यहाँ पे काम चालू भी हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज इस हमारा जो प्राकृतिक महापर्व सरहुल का आगमन हो गया है, 1 अप्रैल को मनाया जाना है। 1 अप्रैल को पूरे रांची शहर में पूरा आदिवासियों का हुजूम उमड़ जाएगा जुलूस में, और इस हुजूम को एक ऐसा सौगात दे दिए है माननीय कल्याण मंत्री चमरालिंडा जी ने कि जिसकी शायद झारखंड के इतिहास में यह पहला कदम है।
पहली बार इस तरह से हुआ है जब कोई माननीय मंत्री ने हम आदिवासियों की जो कला संस्कृति को, हमारी विरासत को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को एक उड़ान देने वाला जो निर्णय जो लिया है वो है हमारा ढोल मांदर नगड़ा, जिससे हमारे आदिवासियों की जो पहचान जुड़े हुए है। कहते हैं ना कि सेसन की सुसुन काजी की दुरांग, तो आप नाचिएगा कैसे जब तक आपके पास वाद्य यंत्र नहीं हो, आप गाइएगा कैसे जब तक आपके पास वाद्य यंत्र ना हो। तो ये वाद्य यंत्र देने का काम माननीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी ने हम आदिवासियों को दिया है। सरूल से पहले 10 करोड़ का जो सौगात दिया है, इसके लिए हम आदिवासी उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग जितनी तारीफें करें। क्या अब आप लोग सड़क पर उतर करके हेमंत सोरेन का स्वागत करेंगे, उन्हें बधाई देने के लिए मांदर ढोल नगाड़ा रिज रंग करते उन तक जाइएगा आप लोग, क्या प्लानिंग है? एकदम निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हम आदिवासी समुदाय जो है, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के लिए बहुत कुछ विशेष सोचा है और इस चीज़ को आप लोग को बहुत जल्द ही इस बात को हम लोग बताने का काम करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय कल्याण मंत्री ने, माननीय विधायकों ने जिस प्रकार से हम आदिवासियों का जो भावना था, दिल से जो जुड़ाव था, जो मांग थी, उसको पूरा कर दिया, तो निश्चित रूप से समाज बोलते हैं ना, आप एक कदम बढ़ाइए, हम 10 कदम आपके साथ बढ़ेंगे। और आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने जो ऐतिहासिक जो कार्यों को जिस प्रकार से कर रहे हैं और जो कदम बढ़ाया है, जिन्हें अपने जो बोलते हैं ना हेमंत है तो हिम्मत है, जो बातें भी जो कही गई है, और जिस प्रकार से राज्य की जो जनता ने, हम आदिवासी मूलवासियों ने, जिन्हें उनको आज हमारे मुखिया के तौर पर आज हम उनको कुर्सी पे जिस तरह से हम लोग भेजा है, बिठाया है, ये हम लोग गौरवान्वित होता है कि आज हमने सही में वाकई में हम लोग ऐसा हमारा जो अगुवाई करता को ऐसे आज हम लोग बैठाए हैं जगह पे, जिसके लिए प्राउड फील होता है। और ये चीज़ हम लोग मान रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। और जो राजनीति करने का आरोप लग रहा था कि चमरा लिंडा राजनीति कर रहे हैं, राजेश कच्छप राजनीति कर रहे हैं, हेमंत सोरेन राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीतिकरण के खिलाफ में या हेमंत ने फिर से एक बार छक्का मार दिया, एकदम मार दिया, डबल छक्का मार दिया। और उनके डबल छक्का मारने से आज कहीं ना कहीं आज हम लोग सारे आदिवासी समुदाय बहुत खुश है। और इसी प्रकार से आप छक्का मारते रहें राज्य के विकास में, राज्य के उत्थान में, राज्य के स्वर्गीय विकास की जो रूपरेखा जो आप देखे हैं दादा, आप सभी का नेतृत्व में आदिवासी समुदाय आगे बढ़ेगी और आगे दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से बढ़ रही है, इसके लिए तहे दिल से पूरे आदिवासी समुदाय अभिवादन करती है, आभार व्यक्त करती है। और हर वो समय, हर वो मोमेंट आपने दिया है जब पूरा आदिवासी समुदाय गर्व महसूस करे कि हाँ, एक आंदोलनकारी का बेटा आज पूरे राज्य को चला रहा है। ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन के तमाम अधिकारियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि ऐसा विपरीत परिस्थिति में उन्होंने जिस प्रकार से हमें सहयोग किया, जिस प्रकार से हमारी जन भावनाओं को समझते हुए उन्होंने हर उस कदम पे हमारा सहयोग करने का काम किया। तो मैं विशेष रूप से मैं रांची डीसी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कल जिस प्रकार से उनके साथ बैठक में जिस प्रकार से उन्होंने जिस कृतज्ञता के साथ में जो मतलब एकदम कहा जाए कि सही मायने में राज्य के ऐसे पदाधिकारियों की सख्त ज़रूरत है और पुलिस पदाधिकारियों की सख्त ज़रूरत है जो आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग कहा कि आप लोग पूरा रैंप हटाने की बात कर रहे थे, मुख्य द्वार तक ही रैंप हटाया जा रहा था, आप लोग संतुष्ट हैं? हम लोग एकदम संतुष्ट हैं इस ऐतिहासिक निर्णय से। संतुष्टि नहीं, बहुत गदगद है, बहुत खुश है और इस खुशी को हम लोग जरूर शेयर करेंगे, दिखाएंगे। तो हेमंत सोरेन जिस तरह से उन्होंने कहा था कि सरूल से पहले रैंप को हटा दिया जाएगा, आप लोगों की मांगों को मान लिया जाएगा, और आज वह दिन है, आने की आज 27 मार्च है। 27 मार्च को यहाँ पर काम चल रहा है। इस रैंप को हटाने को लेकर के आदिवासी समाज के अगुआ भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। सोनू खलखो से भी बातचीत में कर रहा था, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस निर्णय के लिए हेमंत सोरेन का मैं साधुवाद करता हूँ। हेमंत सोरेन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। और हमें गर्व है कि झारखंड में हमारा आदिवासी समाज का हमारा बड़ा भाई, हमारा दादा जो है वो मुख्यमंत्री है। तो फिलहाल यहीं पर इसको करते हैं हम विराम।